Hello, good afternoon, everyone. It's lecture number 19, and it is the last lecture of this unit number 1, that is air pollution and noise pollution. Okay, so today's topic is controlling measures of noise pollution. इससे पहले हमने पढ़ा कि noise pollution क्या है हमारे पास, उसके sources क्या क्या रहते हैं and उसके ill effects क्या रहते हैं, ठीक है, health hazards क्या रहते हैं. आज हम पढ़ेंगे noise pollution को किस तरह से control किया जाता है. Okay, so some common measures: prescribing noise limits for vehicular traffic, ban on honking means usage of horns in certain areas, creation of silent zones near schools and hospitals, redesigning buildings to make them noise proof, reduction of traffic density in residential areas, giving preference to mass public transport system, minimum use of loudspeakers and amplifiers especially near silent zones, banning pressure horns in automobiles, फ्रेमिंग अ सेपरेट नॉइज़ पोल्यूशन एक्ट. ये है हमारे पास कुछ जनरल कंट्रोलिंग मेयर्स जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दिस कंट्रोल मेयर्स एट 3 लेवल्स. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी कंट्रोल मेयर्स एट 3 लेवल्स: सोर्स, पाथ एंड रिसीवर. ठीक है, देखो हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन के 3 लेवल्स रहते हैं. एक सोर्स मतलब जहाँ से नॉइस जो शोर शराबा है वो ओरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, लाइक आप सोर्स कोई भी फैक्ट्रीज ले लो, इंडस्ट्रीज ले लो, एयरपोर्ट्स ले लो, रेलवेज ट्रैक्स ले लो, रेलवे स्टेशंस ले लो. आफ्टर दैट आप ये आपके पास टेप रिकॉर्डर्स हो गए, टीवी हो गया, आपके पास सेल फोन्स हो गए, आपके पास ये व्हीकल्स हो गए, आपके पास जितने आपके पास ये लाउड स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स हो गए, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. ठीक है, आफ्टर दैट ये सोर्स, जब सोर्स से नॉइज़ पोल्यूशन कहीं से भी निकलता है नॉइज़, तो वो कहाँ से होता हुआ जाता है, रिस्पात से होता हुआ जाता है वो रिसीवर के पास. ठीक है, जब भी सोर्स से हमेशा निकलता है शोर और कहाँ जाता है, पाथ से होते हुए जाता है रिसीवर तक. ठीक है, अब देखो सोर्स लेवल पे भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पाथ लेवल पे भी कंट्रोल किया जा सकता है और रिसेप्टर लेवल पे भी रिसीवर लेवल पे भी कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 कि हमारे पास सोर्स लेवल पे किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ट्रांसमिशन पाथ इंटरवेंशन पाथ लेवल पे किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और रिसेप्टर लेवल पे किस तरह से कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, अब देखो आपके पास सोर्स में 3 तरीके हैं: मॉडिफिकेशन ऑफ सोर्स, ठीक है, रीडिज़ाइनिंग ऑफ सोर्स और रीलोकेशन ऑफ सोर्स. ठीक है, आपके पास सोर्स है, एक कॉमन सी एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, इसमें आप ले लो एक कोई भी इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लो. ठीक है, आपके पास कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री. ठीक है, अब देखो सोर्स को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है. आपके पास वो इंडस्ट्री या फैक्ट्री है, आप उसको मॉडिफाई किस तरह करोगे, लाइक उसमें पहले अगर साउंड प्रूफ, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स नहीं लगा हुआ है, उसमें जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के वॉल्स की सीलिंग है, बिल्डिंग के ग्लासेस हैं, विंडोज़ हैं, उन सब में क्या करो, मॉडिफिकेशन कर दो. मॉडिफिकेशन कैसे कि अगर पहले वहाँ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं लगा हुआ है, वहाँ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर लो, वो मटेरियल साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ से नॉइस जो है वो बाहर आएगा ही नहीं, तो क्या होगा, या फिर कम आएगा. ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन उस तरीके से कंट्रोल हो सकता है सोर्स लेवल पे. आफ्टर दैट रीडिज़ाइनिंग, वही कि पहले अगर पुराने तरीके से डिज़ाइन किया गया है, सीलिंग वगैरह, वॉल सीलिंग वगैरह, रूफ सीलिंग वगैरह, तो अब उसको क्या करो, न्यू तरीके से हर सीलिंग वो वाली सीलिंग यूज़ करो जिसमें क्या होता है, जो नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो, जिसमें जो नॉइस को एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, रीलोकेशन की, अगर आपकी जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री यूजली हम सबको पता है कि वो सिटीज़ वाले एरियाज़ में नहीं होती हैं. ठीक है, वो कहीं साइड पे होंगी जहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा हो, लाइक जंगलों में देखा होगा आपने. ठीक है, तो उससे क्या रहता है कि हमारे पास रीलोकेशन वही हो गया कि अगर सिटीज़ में कहीं है जहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा, सिटीज़ में एक्चुअली पॉपुलेशन होती है ऐसे, तो क्या होता है कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ वहीं होता है, तो उससे क्या होगा, वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती है नॉइस पोल्यूशन से. अगर यही चीज़ें, और सिटीज़ में प्लांटेशन भी कम होती है, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज़ भी नहीं होते हैं, तो अगर क्या होगा, यही हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ वाली जगह होंगे, तो जहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा है, ज़ाहिर वो चीज़ क्या करेंगी कि नॉइस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ठीक है, ये हो गया रीलोकेशन. आफ्टर दैट हम आते हैं किस पे, पाथ पे. पाथ में एनक्लोजर, एब्जॉर्प्शन और बैरियर. ठीक है, ये रास्ता है जहाँ से सोर्स से होता हुआ रिसीवर तक जा रहा है क्या, नॉइस. ठीक है, अब देखो पाथ में एनक्लोजर मतलब अगर सोर्स एनक्लोज है, ठीक है, पाथ भी एनक्लोज है,
एनक्लोज मतलब साउंड प्रूफ मटेरियल्स लगे हुए हैं, तो साउंड वो नॉइस जितना भी है वो एब्जॉर्ब होता चला जाएगा और एंड पे कम पहुंचेगा रिसीवर के पास, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वही हो गया, एब्जॉर्प्शन जितने भी साउंड एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स लगे होंगे, ठीक है। लाइक आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ कि आपके हाथ से कोई बर्तन आपके घर में गिर जाता है, ठीक है। अगर आपका हाथ से बर्तन गिर जाता है नीचे, अगर वो डायरेक्ट किस पे जाके पड़ेगा, फर्श पे, फ्लोर पे, तो क्या होगा उससे कि कितनी ज़ोर की आवाज़ आती है ना, ठीक है। अगर उसी फ्लोर पे कारपेट बिछा होगा तो आपका बर्तन हाथ से नीचे गिरेगा तो आप वो कारपेट जो है एज अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल एक्ट करेगा और साउंड को खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा और इतनी आवाज़ नहीं आएगी, ओके। उसी तरह बैरियर यही होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करे, इसमें शोर को एब्जॉर्ब कर लेना, इसको एब्जॉर्ब कर ले, दैट इज़ बैरियर, ठीक है। आफ्टर दैट हम आते हैं रिसीवर पे। रिसीवर में आगे देखो, रिसीवर में आप कॉमन अपनी खुद की एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप अपने रूम में बैठे हुए, अगर आपके रूम में, आपका रूम साउंड प्रूफ है, उसमें जो ग्लासेस लगे हैं वो साउंड प्रूफ है, उसमें जो वॉल की सीलिंग है साउंड प्रूफ है, तो उसमें अंदर नॉइस आएगा ही नहीं, बाहर जो मर्जी हो रहा हो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वही हो गया, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। और रीलोकेट, देखो अगर आपका घर किसी शोर शराबे वाली जगह के पास है, लाइक किसी फैक्ट्री के पास है, लाइक एयरपोर्ट्स के पास है, ठीक है। एयरपोर्ट्स जो बस स्टेशन वगैरह होते हैं ना, ये तो किंग ऐसी जगह है, तो आपको क्या मतलब रिलोकेट कर लेना चाहिए, उससे क्या होता है नॉइस पोल्यूशन से बच सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें है क्या है, ओके। सप्रेशन और आइसोलेशन ऑफ नॉइस एट सोर्स लेवल पे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। कुछ स्टेप्स इसमें, दिस इंक्लूड्स सोर्स मॉडिफिकेशन सच एज एकॉस्टिक ट्रीटमेंट। एकॉस्टिक ट्रीटमेंट, व्हाट इज एकॉस्टिक ट्रीटमेंट, आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है उसमें साउंड प्रूफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ किया जाए, ठीक है। एकॉस्टिक इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। कि जो एकॉस्टिक ट्रीटमेंट लाइक क्या कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो आप कर रहे हो उसमें साउंड प्रूफ मटेरियल यूज़ करो, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करो, उससे बच सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट टू मशीन सरफेस डिज़ाइन चेंजेस लिमिटिंग ऑपरेशनल टाइमिंग्स की टाइमिंग होनी चाहिए कि कहीं की भी प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए कि किसी भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लाइक आप स्विंग मशीन ले लो, ठीक है। उसमें भी अगर कहीं पे बुटीक्स हैं तो टाइमिंग होनी चाहिए प्रॉपर के शोर शराबा ज़्यादा होता है, उसमें भी साउंड प्रूफ मटेरियल लगे होने चाहिए कि अंदर से आवाज़ बाहर ना आए, ठीक है। द नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल एट द सोर्स ऑफ जनरेशन इटसेल्फ बाय एम्प्लॉइंग टेक्निक्स सच एज, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, रिड्यूसिंग द नॉइस लेवल्स फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर्स। लाइक देखो डोमेस्टिक सेक्टर से कैसे रिड्यूस किया जाता है नॉइस लेवल, द डोमेस्टिक नॉइस जनरेटेड फ्रॉम रेडियो, टेप, रिकॉर्डर्स, टेलीविजन, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कुकिंग ऑपरेशंस, ये सब चीज़ों से घरों में शोर होता है ना, ठीक है। अब क्या होता है कि सिलेक्टिव और जुडिशियस ऑपरेशंस इनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किससे, सिलेक्टिव जुडिशियस ऑपरेशंस, ठीक है। बाय यूजेज ऑफ कारपेट्स, देखो कैसे यूजेज ऑफ कारपेट मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया था। बाय एब्जॉर्बिंग एन और एनी एब्जॉर्बिंग मटेरियल द नॉइज जनरेटेड फ्रॉम फैलिंग ऑफ आइटम्स इन हाउस कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। जो आपके हाथ से घरों का सामान नीचे गिर जाता है और आवाज़ आती है ना, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लाइक कारपेट होगी उसमें से एक, ठीक है। Second one is maintenance of automobiles. Regular servicing and tuning of vehicles will reduce noise levels. Fixing of silencers to automobiles जो क्या करते हैं शोर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं नॉइस को, टू व्हीलर्स विद द हेल्प टू रिड्यूस द नॉइस लेवल्स, ठीक है। इससे क्या है नॉइस लेवल को रिड्यूस किया जा सकता है। आफ्टर द कंट्रोल ओवर वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, रबर पैडिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे आपने मिक्सर देखे होगे, मिक्सर के जार होते हैं ना, जार के ऊपर जो लिड होती है ना, लिड में देखना क्या लगी होती है, लिड के पूरे ऐसे सर्कुलर लगी होती है क्या, वॉशल, जो रबर बैंड लगा होता है, ठीक है। वो रबर बैंड किसके लिए होता है, जब हम मिक्सर चलाते हैं तो वाइब्रेट करते हैं वो पूरा जार, पूरी मशीन वाइब्रेट करती है। अब देखो उसी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए वो रबर बैंड, रबर पैडिंग यूज़ की जाती है, वो रबर पैड्स यूज़ किए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज लो वॉइस स्पीकिंग, जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करो भाई, चिल्लाओ मत, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर्स प्रोहिबिट करो, ठीक है। बाय नॉट परमिटिंग द यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर्स इन द हैबिटेड जोन्स एक्सेप्ट फॉर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स फंक्शंस, जहाँ पे ज़रूरत हो बस वहीं इस्तेमाल करो, फालतू में इस्तेमाल मत करो। जैसे गाड़ियों में चल रही होती हैं, लगा होता है लाउड स्पीकर, दुनिया सुन रही होती है, शोर शराबा, बेचारे कितने डिस्टर्ब हो रहे होते हैं लोग, लेकिन अकल का घाटा। अब अकल नहीं है ना, अगर अकल हो तो उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ मशीनरी, ठीक है। मशीनरी वही चीज़ें जो कि क्या हो आपके पास सुपीरियर क्वालिटी की हों वो यूज़ करो, ठीक है, जो कम नॉइस क्रिएट करें, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, लाइक आपके पास आपके मशीन में क्या हो गया, जंग लग गया, ऑयलिंग करो उससे, अगर जंग लग जाएगा, करोजन हो जाएगा तो वो आवाज़ ज़्यादा करेगी, ठीक है। आपके दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे देखो उसमें भी अगर ऑयलिंग ना करो ना तो कैसे चीं चीं करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चीज़ है कि जितनी मशीन्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं ऑयलिंग की ज़रूरत होती है जिन्हें, उन्हें प्रॉपर ऑयलिंग किया करें और उससे लुब्रिकेशन
लुब्रिकेशन ज़रूरी होती है, लुब्रिकेशन नहीं होगी, देखो आप खाना खाते हो ना, अगर माउथ में सैलिवा नहीं प्रेजेंट होगा, वो लुब्रिकेशन नहीं होगी, आपका खाना अंदर कैसे जाएगा, ठीक है, फंस जाएगा ना। इसी तरह हर मशीन, हर ये इक्विपमेंट्स में क्या ज़रूरी रहता है कि ऑयलिंग, लुब्रिकेट करो उन्हें, ताकि वो शोर कम करें। अगर लुब्रिकेट करते रहोगे उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, और अगर लुब्रिकेशन नहीं होगी तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। ओके, आफ्टर दैट ऑयलिंग, वही हो गया ट्री प्लांटेशन, जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतने ही क्या होगा, वो शोर शराबे को, नॉइज़ को एब्जॉर्ब, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एकॉस्टिक जोनिंग, व्हाट इज़ एकॉस्टिक जोनिंग, आपको पता होना चाहिए कि एकॉस्टिक जोनिंग इज़ व्हाट, कि ऐसे जोन्स क्रिएट करो सिटीज़ में, ठीक है, क्लासीफाई करो एक सिटी को ऐसे जोन्स में विद होमोजीनियस एनवायरनमेंट नॉइस लेवल्स, ठीक है, नॉइस लेवल जो हो वो बराबर का हो, कि एक ही जगह सारा शोर शराबा ना आ जाए, ठीक है। लाइक देखो आपके पास क्या आपके एरिया में सारी चीज़ें एक जगह नहीं होती हैं, लाइक मस्जिद ले लो आप, गुरुद्वारा ले लो, ठीक है, सिटीज़ में ये क्या होते हैं कि अलग अलग जगह होंगे, अलग अलग जोन्स में होंगे, ठीक है, एक ही जगह सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अगर चैंटिंग चल रही है कहीं पे, तो देखो एक साइड चैंटिंग, एक साइड मॉस्क, एक साइड टेम्पल, हर चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग हैं। फिर उसी तरह ऐसे ही जो सरकारी मरकज़ हैं वो भी अलग अलग होंगे, अलग अलग जोन्स क्रिएट होते हैं, जैसे GMC देख लो आप कहाँ पे है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ पे है, इसी तरह ये सारी मंदिर कहाँ पे, वो पार दूधाधारी मंदिर है ना आपका, वो कहाँ पे है, एंड ईदगाह देख लो कहाँ पे है। ये क्या है कि एक जोन्स, इसी तरह से जोन्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्रशर्स वगैरह देख लो कहाँ पे हैं, ये ब्रिक किल्न्स देखो कहाँ पे हैं। अब क्या होती है, कौन कौन से जोन्स रहते हैं इसमें, साइलेंस जोन, रेजिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, इसी तरह से सारे जोन्स अलग अलग होने चाहिए, ताकि जो शोर शराबा है, जो नॉइस है, साउंड है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक जगह ना हो सारा, ठीक है। आफ्टर दैट देखो आपके पास यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, रेलवे स्टेशन देखो, एकॉस्टिक जोनिंग लाइक रिसीव्ड बाय जोनिंग इंडस्ट्रियल एरियाज, रेलवे स्टेशन, एरोडोम्स, एरोडोम्स क्या होता है भाई, आपके ये एयरपोर्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनको एरोडोम्स कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, अलग अलग जोन्स में होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट ये हो गया हमारे पास क्या, फर्स्ट वाला सोर्स लेवल पे। अब आ गया पाथ लेवल पे। कैसे पाथ लेवल पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइलेंसर्स होने चाहिए, एब्जॉर्बर्स होने चाहिए, ठीक है। दिस इंक्लूड containing the source of noise inside a sound insulating enclosure, constructing a noise barrier, or provision of sound absorbing materials along the path. In many cases, noise control at source is very difficult or quite uneconomic. In such cases, noise control is achieved in the path, putting major noise sources at one place and separating it from quieter area, using acoustic barriers, sound absorbing linings, and sound insulating partitions, complete or partial enclosure of many equipments, providing silencers on the intake as well as exhaust side of flow machines like blowers, fans, etc. साइलेंसर लगे होते हैं, इंसर्शन ऑफ डैम्पिंग मटेरियल बिटवीन मशीन बेसिस एंड फाउंडेशंस, एंड यूज ऑफ एंटी वाइब्रेशन माउंटिंग्स, ठीक है। एंटी वाइब्रेशन माउंटिंग्स क्या होती हैं, वही मैंने आपको बताया, लिड्स में जो रबर लगा होता है ना, बैंड्स लगे होते हैं रबर के, वही होती है एंटी वाइब्रेशन माउंटिंग्स, ठीक है, जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स थ्रू द क्रैक्स दैट गेट लेफ्ट बिटवीन द डोर एंड द वॉल फॉर रिड्यूसिंग नॉइस। ये जो क्रैक्स होते हैं ना हमारी वॉल्स में, ठीक है, इनको अगर हम फिल कर देंगे उससे भी नॉइस को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। देखो after that, sound insulation can be done by constructing windows with double or triple panes of glass and filling the gaps with sound absorbing material, ठीक है। acoustic tiles क्या होती है भाई, वो टाइल्स साउंड एब्जॉर्बिंग होती है, लाइक वुड से, मेटल से, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। अगर वो सीलिंग्स वगैरह में होंगी, वॉल्स वगैरह में, तो वो भी क्या करेंगी, नॉइस को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आ गया रिसेप्टर कंट्रोल, थर्ड वन इज रिसेप्टर कंट्रोल में हमारे पास क्या है, देखो दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द रिसीवर बाय अल्टरिंग द वर्क शेड्यूल और प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइसेस सच एज एयर प्लग्स, ठीक है। रिसेप्टर कंट्रोल हम जो होते हैं कंट्रोल करने के लिए, या फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वाइट नॉइस मशीन का नाम सुना होगा, साउंड मशीन, जो क्या करती है, नेचुरल साउंड, वाटरफॉल, स्ट्रिपिंग, इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस करती है हमारे लिए। उससे क्या होता है, हम इससे बच सकते हैं। एयर मफ्स, एयर प्लग्स, हेलमेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्या यूज़ करने के रिसेप्टर कंट्रोल के लिए, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें मैं आपको एक वीडियो इसके साथ लिंक करूँगी, वाइट नॉइस मशीन की वीडियो, ठीक है, आप देखेंगे वो ध्यान से। ओके, थैंक यू।